मुझे मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। शिक्षा के संबंध में आज बात हो रही है। मैं खास तौर से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन प्राइमरी स्कूल में अभी जो स्टाफ होता है वो 1 या 2 का स्टाफ होता है। मुझे याद है कि 1965 में जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे उस वक्त 2 का स्टाफ था। तो आज जहां 1 से 5 तक की क्लासें होती हैं, उसके दौरान ही 2 अध्यापक उन 5 क्लासों को किस तरह से बैठाएंगे, कैसे बैठाते होंगे, कैसे पढ़ाते होंगे, ये बड़ा सोचनीय विषय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, 3rd ग्रेड टीचर हैं, जो नॉन टीएसपी के टीएसपी में हैं, उन नॉन टीएसपी जो टीएसपी में है उनको नॉन टीएसपी में भेजा जाए और नॉन टीएसपी में जो है उनको टीएसपी में लाया जाए। और यदि उसके अंदर और भी खाली रहते हैं तो बेरोजगारों को भर्ती किया जाए। और सागवाड़ा विधानसभा में ये जो कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ लेक्चरर, प्रिंसिपल तो खाली पद हैं, उनको भरा जाए, क्योंकि ये जो 3rd ग्रेड वाले हैं उनको तो प्रतिबंध लगा रखा कि अब तक करीबन 14 साल हो गए, आज तक उनको ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। तो मैं कहना चाहता हूं कि टीएसपी में जो लेक्चरर, प्रिंसिपल, व्याख्याता वगैरह लगे उनके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। जब तक यहाँ व्यवस्था नहीं हो तब तक उनको ट्रांसफ़र नहीं हो, जबकि वो ट्रांसफ़र करा के आते हैं और वापस चले जाते हैं कुछ दिनों में, इसलिए वहाँ पढ़ाई बाधित हो रही है। ये आपसे खास तौर से निवेदन है। और ये जो अध्यापक हैं शेड्यूल एरिया में, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दे रखी हैं, बीएलओ का, जनगणना के टाइम जनगणना, इस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारी से उनको मुक्त किया जाए और कम से कम उनको 10 बजे से 3 बजे तक ऐसा कोई फिक्स टाइम होना चाहिए जहां उनके पास में किसी भी तरह की सूचनाएं या कोई भी नहीं मांगा जाए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अध्यापकों को स्कूल में मोबाइल तो रखने का नहीं रख सकते हैं, लेकिन उनके पास लगातार मैसेज आते रहते हैं कि ये सूचना दो, ये सूचना दो। तो मेरा आप सबसे आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनको इस तरह की जिम्मेदारियां, इस तरह के काम है, उनको कोई फिक्स टाइम किया जाए और इस तरह से कोई व्यवस्था जमाई जाए। मैं जो बालिका शिक्षा है डूंगरपुर में, उसमें पुरुषों से महिलाओं की जो अनुपात है, उनका अनुपात है वो ज़्यादा है। और डूंगरपुर जिले में आज हम देख रहे हैं जहाँ भी स्कूल जाएं तो सारी मेजॉरिटी में बच्चियां पढ़ती है वहाँ। तो आज वहाँ पर पूरे डूंगरपुर जिले में देखें हम तो डूंगरपुर में कन्या महाविद्यालय है, उसके अलावा कहीं भी डूंगरपुर जिले में नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गलियाकोट ब्लॉक जो वहां से बहुत दूर पड़ता है डूंगरपुर से, वहां पर कन्या महाविद्यालय खोला जाए और साथ में ही जो डूंगरपुर महाविद्यालय है उसको पीजी में कन्वर्ट किया जाए। और साथ ही अध्यक्ष महोदय, आपके सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनमें जो
जो पोषाहार मिड डे मील ये जो दिया जाता है वो ईमानदारी से भी उनको मुक्त किया जाए, क्योंकि ये मिड डे मील करके उनको भ्रष्टाचार में लिप्त किया गया है उसमें, इसलिए वो उनको डराने का, धमकाने का, या उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है और समय भी खत्म होता है बच्चों का, तो उन्होंने ये मिड डे मील है उसकी कोई व्यवस्था किया जाए। और मैं आपको आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम से स्कूलों का नामकरण किया जाए, और खास तौर से आदिवासी इलाकों में जितने भी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल्स, वहां पर जो खेल का कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि ना तो पिटाई होता है, ना कुछ मिडिल स्कूल से होते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल में इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि प्राइमरी स्कूल तक भी ये व्यवस्था की जाए। सभापति महोदय, हमारा सरकारी अध्यापक अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल होती है, जो 6,000 रुपये मासिक उसको पेमेंट मिलता है, वह हवाले करते हैं, और ये जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो बच्चे भेज के जिस तरह से वो कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण हमको ऐसा लग रहा है कि वहाँ प्राइमरी स्कूल में हमारे सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है। ये महात्मा गांधी जो इंग्लिश स्कूल बीडीएम से शुरू करके मॉडल स्कूल, ये सारी जो व्यवस्था की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में ही जो पंचायत स्तर पे महात्मा गांधी जो स्कूल इंग्लिश स्कूल शुरू किया, वो ब्लॉक स्तर पे या पंचायत समिति स्तर पे किया है। तो मैं चाहता हूं कि हर पंचायत स्तर पे ऐसी स्कूल जहाँ चालू की जाए, कम से कम पंचायत स्तर पे उसके सेंटर में हो, और वहाँ सारी सुविधा इंग्लिश मीडियम से चालू की जाए, और वहाँ स्टाफ पूरा हो, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसलिए मैं आप सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं खास तौर से हमारे जो ओबरी जो इलाका है वहाँ पर आईटीआई खोलने के लिए, जिससे बच्चे टेक्निकल शिक्षा लेकर के अपने शिक्षा आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ में ही मैं डूंगर सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो एक केवल महाविद्यालय है, वो 1996 से शुरू है, आज तक उसको क्रमोन्नत नहीं किया गया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सागवाड़ा भीखाभाई महाविद्यालय है उसको क्रमोन्नत करके पीजी किया जाए, और वहाँ पर जो व्याख्यातों की कमी है उसको भी दूर किया जाए। और मैं खास तौर से हमारे बांसवाड़ा में जो गुरु गोविंद विश्वविद्यालय है, वहाँ पर वैदिक शिक्षा केंद्र खोला गया है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर वैदिक शिक्षा केंद्र नहीं खोल करके वहां पे जो वैज्ञानिक शिक्षा केंद्र है वो खोला जाए। वहां ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ट्राइबल इलाका है, 70% 80%, उनको वैदिक शिक्षा देकर के उनकी क्या मंशा है ये मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप वहां पे जो बांसवाड़ा विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय को वैदिक शिक्षा केंद्र नहीं करके वैज्ञानिक शिक्षा केंद्र बनाया जाए। और यही आपसे निवेदन है।
और मैं 2 मिनट में समाप्त करें। हाँ, तो खास तौर से आप इस शेड्यूल एरिया में जो हालत है, उस शेड्यूल एरिया में हालत है, उसको सुधारने के लिए आप मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन है कि वहां पर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करते हुए स्कूलों का सुधार किया जाए, जिससे स्कूलों में एक बेहतर शिक्षा मिल सके और अपने आप की जो आगे बढ़ सके। यही बात करके मेरी बात खत्म करता हूं। जय जवाहर, धन्यवाद सर। श्री ललित